हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। अभी हम देखेंगे कि लिब्रा राशि वालों के लिए, जिनकी तुला राशि है, उनके लिए कैसे रहेगा 2025 के 3 महीने, जैन से लेके मार्च तक के 3 महीने लिब्रा राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे। देखते हैं। जनरल रीडिंग है, आपके साथ शायद सब रेजोनेट हो जाए, शायद थोड़ा सा रेजोनेट हो जाए। जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ले लो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि लिब्रा राशि वालों के लिए लाइफ में का 2025 कैसे रहने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्या क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स आ गया है, 8 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। मुझे ऐसे लग रहा है आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग आपका थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। ओके, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है, या फिर आगे आने वाले कुछ 3 महीनों में ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है कि आप है ना कहीं पे तो स्टक फील करें। वाई इट इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स एंड वाई हियर इट इज़ अ 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, वाई इट इज़ अ पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो यहाँ पे कार्ड्स ये बोल रहा है, गाइडेंस यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि चाहे चीज़ें जैसी भी हो, जितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो। ओके, लेकिन आपको स्टक फील नहीं करना है। अभी आपको ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब मेरे तो पैर अटके हुए हैं, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन वैसी चीज़ नहीं है। अगर आप चाहो तो आप जो चाहे वो पा सकते हो, लेकिन आप है ना कहीं अभी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहे हो, या फिर एक आपकी कुछ सोच ऐसी है कि ऐसी ही दुनिया चलती है, या फिर ऐसी ही चीज़ें मेरे लाइफ में अब तक होती आई है। पास्ट को लेके आप अभी कुछ सोच रहे हैं कि नहीं, एग्जैक्टली मेरे लाइफ में ऐसे ही होते आ रहा है तो आगे भी ऐसे ही होते आएगा, लेकिन कुछ नहीं हो सकता मेरे लाइफ में। तो यहाँ पे एंजल्स खुद आपके साथ है। एंजल्स बोल रहा है कि ठीक है, तेरे विंग्स अगर तुझे लग रहा है कि किसी ने काट दिया है, या फिर तुझे ऐसे लग रहा है कि मैं नहीं उड़ सकता, तो येस, आई एम हियर फॉर यू, मैं अपने विंग्स तुम्हें दे दूंगा। ओके, बट आई एम विथ यू। तो आपको बस देखो, कोई भी शक्ति अगर आपके साथ खड़ी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ करे ही ना और वो सब शक्ति करती रहे। आपको खुद को भी तो खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। यू हैव टू बी सो स्ट्रॉन्ग। ओके, कि मैं अब सब सही करूँगा। सही और गलत के बीच में जो बीच में का एक जो थीन लाइन होती है ना, आपको बस उसमें एक अलाइंड होना है। कोई चीज़ों को ऐसे नहीं देखना है कि नहीं, ये चीज़ें कम्प्लीटली मेरे लिए गलत है। हाँ, कोई चीज़ गलत थी लेकिन उसने आपको कुछ अच्छा भी दिया है, और कोई चीज़ें अच्छी है तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो आपके लिए हमेशा ही अच्छी रहेगी। उसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, 19-20 होता रहेगा। तो यू हैव टू बी सो स्ट्रॉन्ग इनफ कि मुझे बैलेंस करना है। अभी दिलो दिमाग में एक बैलेंस नहीं लग रहा है। आपका दिल एक बात कह रहा है और दिमाग एक बात कह रहा है। तो यू हैव टू बी इन अलाइनमेंट कि मेरा मन क्या कह रहा है, मेरा दिमाग क्या कह रहा है, तो वो प्रॉपरली अलाइन करके आपको आगे बढ़ना है। आपको यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं इसकी बिल्कुल भी सुननी नहीं है। या फिर आप देखो, ये ना जनरल गाइडेंस है। ओके, जो लोग ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये है कि हाँ, आप ऐसे ही रहोगे। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी तक इस अलाइनमेंट में नहीं आया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके साथ ही अलाइनमेंट होते हुए दिख रहा है। आप आपका ऑरा में आ रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। वो चाहे ग्रहण वाले दिन हो, या फिर खुशी वाले दिन हो, सुख वाले दिन हो, या फिर दुख वाले दिन हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यू विल बी सो काम और बैलेंस, क्योंकि एक डिवाइन शक्ति आपके साथ होगी। ओके, तो आई फील लाइक कि आपको कभी भी ऐसे हारा हुआ फील नहीं करना है। ओके, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर योर गुड सेक। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि चीज़ें मेरे लिए वर्क नहीं हो रही है, आज नहीं हो रही है लेकिन कल जाके होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन यू हैव टू बी सो स्ट्रॉन्ग कि नहीं, मैं अगर कुछ करना चाह रही हूँ या फिर कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए वर्क करेगा। यूनिवर्स खुद मेरा साथ देगा, क्योंकि मैं सच हूँ, मैं सच का साथ देना चाहता हूँ। इस तरह से मुझे लग रहा है। और यहाँ पे द सन भी है। तो आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है। 2025 के साथ एक नई शुरुआत आपकी दिख रही है। ओके, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा कि आपको ना
सूर्य भगवान को, ओके, आपको जल चढ़ाना अच्छा रहेगा। सुबह उठ के 1 घंटे के अंदर, सन राइज के बाद 1 घंटे के अंदर कॉपर वेसल में आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। ओके, जो भी आप ओम सुम सूर्याय नमः का जाप कीजिए। ओके, और आपकी जो भी विश है वो मन में करे कि आप मुझे बस उसमें तरक्की दो, आप मुझे एक भरोसा दो। ओके, तो ये आप कर सकते हो। आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। जो भी चीज़ें आपने अब तक खोई है तो वो सारी चीज़ें आपके पास वापस आते हुए दिख रही है। लोगों की नज़रें आपके ऊपर रहेंगी, लोगों की नज़रें आपके ऊपर रहेंगी, तो बी कॉशियस अबाउट इट कि आपको हर वक्त सॉल्ट वाटर, अपनी एनर्जीज क्लीनिंग, अपना ऑरा क्लीनिंग करते रहना चाहिए। ओके, एनर्जीज क्लीन करते रहो, सॉल्ट वाटर बाथ लो। और सबसे पहले लोग क्या कहते हैं वो सोचना छोड़ दो। ओके, लोग थोड़ा बहुत देखो, अचानक से डाउनफॉल के बाद एक आप फिर से गिव अप, मतलब गिव अप ना ही करते हुए एकदम से अचानक से उड़ते हो ना, तब दुनिया के नज़र में आ जाती है आपकी सक्सेस। तो आपको नज़र लगने के भी चांसेस है, तो आपको अपनी नज़र भी बार बार उतारनी चाहिए। ओके, आप अभी आपकी मंजिल के एकदम लास्ट पड़ाव में हो। ओके, सब सही हो रहा है, तो अभी आपको गिव अप नहीं करना है। बस यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग विथ योर इंट्यूशंस। आपको आपके इंट्यूशंस के साथ रहना है, खड़े रहना है कि मेरा इंट्यूशंस मुझसे क्या कह रहा है। ओके, अपने इंट्यूशंस के साथ खड़े रहो। डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रहा है। ओके, डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रहा है, डिवाइन आपके साथ बात कर रहा है, डिवाइन आपके साथ बातें करेगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी कन्फ्यूजन वाली स्टेज है उससे आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो, बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यू हैव टू बी सो फोकस्ड ऑन योर गोल। आपकी जो भी इच्छा है कि मुझे ये चीज़ पानी है, मुझे लाइफ में ये चीज़ हासिल करनी है, तो वो हासिल करने के लिए आपको जो करना पड़े सो करो। लेकिन एक डीप डाउन उसमें उतरो। ओके, वो ऐसा नज़रिया रखो कि जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, किसी की कही सुनी बातों पे नहीं आना है। आई ऑलवेज से कि ट्रस्ट ऑन योर इंट्यूशंस। आपको आपके इंट्यूशंस की सुननी है, तो ट्रस्ट ऑन योर इंट्यूशंस कि लोग आके क्या बोल रहे हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। खुद की इंट्यूशंस की सुनो। ओके, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं ना कि जो आपको आके गलत चीज़ें बता सकते हैं, गलत राह दिखा सकते हैं, तो उतना ध्यान रखिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अभी तक आपने अपने बलबूते पे बहुत कुछ हासिल किया और आगे भी करते रहोगे। आपके लाइफ में ये अबंडेंस आ रहा है। ओके, ये अबंडेंस आ रहा है हर एक, मतलब आप नेचर के साथ जुड़ रहे हो। आप ये भी नोटिस करोगे कि आपके साथ है ना, जैसे कि एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, वो बहुत सेफ फील करेंगे। ऐसा जब हमारे साथ होने लगता है तो समझ जाओ कि एक डिवाइन शक्ति हमारे साथ है। और ये भी है कि हमारा ऑरा उतना स्ट्रॉन्ग है कि उन प्राणी मात्र को भी आप बहुत ट्रस्टवर्दी लगने लगते हो। ओके, एक न्यू ग्रोथ दिख रही है, आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। और इन ऑल एस्पेक्ट मुझे ये लग रहा है कि सब डायमेंशन में आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि आप गलत चीज़ों से हट रहे हो। आप अभी सिर्फ उसी रिश्ते में, उसी जगह पे रहोगे कि जहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलती है, जहाँ पे आपको सर्व किया जाता है बहुत अच्छे से, उसी जगह पे आप रहोगे। जहाँ पे आपको बहुत गंदा सा ट्रीट किया जाता है वहाँ से आप डिटैच हो रहे हो, वहाँ से निकल रहे हो और खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो। ऐसा नहीं है खुद के ऊपर फोकस करना मतलब आपको अकेला रहना पसंद आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों के साथ रहते हुए भी खुद की कंपनी एंजॉय करना जानोगे। आप अभी कंप्लेंट, यू विल नॉट बी इन अ मोड कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लेंट कर रहे हो कि भाई तू मुझे एंटरटेन क्यों नहीं कर रहा, भाई तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी मर्ज़ी, तुझे नहीं करनी है, ठीक है, मत कर। इतने आप चिल आउट रहोगे कि ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी ना मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों भी एनर्जीज मुझे बैलेंस होते हुए दिख रही है, दोनों भी साइड्स आपकी बैलेंस होते हुए दिख रही है। आप जितने प्रैक्टिकल होगे उतने ही आप लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग होगे। ओके, आपकी जो दोनों साइड है वो बैलेंस हो रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि देव और दानव, हम
हम में ही है। तो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन ये दोनों एनर्जीज हम में होती है, हम सब में होती है। किसी की मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा, किसी की फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी एक प्रॉपर बैलेंस बनते हुए दिख रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्शन लोगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स में चेंज हो रहा है। ओके, विद दिस एक्शन की गोल की तरफ मुझे बढ़ना है और मुझे अभी आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क। ओके, मुझे अभी रिस्क नहीं लेनी है, मैं बहुत श्योर हूँ कि मुझे क्या करना है और उसके लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करूँगा। ओके, इस तरह का आप में एक पैशन मुझे लग रहा है टूवर्ड्स योर गोल, टूवर्ड्स योर करियर। ओके, और उसी पैशन के साथ ये जो पेजेस, जो इमैच्योर्ड सा बंदा है वो एक मैच्योर्ड बंदे में चेंज हो रहा है, एक मैच्योर्ड वे में अपने आप को पाओगे आप इन 3 महीनों में, या फिर 2025 में पूरा बोल सकते हो कि आप एक खुद को एक अलग तरह से देखोगे जिसमें प्रॉपर आपका बैलेंस होगा। आप ऐसा नहीं है कि कोई डिसीजन बहुत इमोशनली ले रहे हैं, एट द सेम टाइम आप ऐसा भी नहीं करोगे कि कोई डिसीजन ऐसे ही ऊपर ही ले लिया। नहीं, बहुत बैलेंस एनर्जीज लग रही है मुझे आपकी। द टावर क्यों है यहाँ पे? द टावर क्यों है यहाँ पे? 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ से भी देखते हैं, एक बार फिर से क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे द टावर का कार्ड क्यों आया। ओके, ओके, देखो आपने बहुत सारी चीज़ें अभी खोई है। ओके, लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो चीज़ें आपको सर्व ही नहीं करती थी। आपने बहुत गलत जगह पे आप थे, ऐसा बोल सकते हो। गलत जगह पे आप थे और अभी वो चीज़ें, देखो जब अच्छा टाइम आने वाला होता है ना, तो सबसे पहले भगवान गलत लोगों को, गलत चीज़ों को, गलत सिचुएशंस को अपने लाइफ से निकाल देते हैं। और जब ये गलत लोग हमसे चले जाते हैं, हमको अचानक से ऐसे लगने लगता है कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कल तक तो सब सही था। हाँ सही था, लेकिन आप गलत जगह पे थे ना। यहाँ पे कुछ आपको और दिखाया गया था और रियलिटी कुछ और थी। रियलिटी कुछ और थी और आप देख कुछ और रहे थे और उसी चक्कर में आप फंस गए और इतने फंसे कि आप बहुत आगे तक, बहुत दूर तक चले गए। किसी रिश्ते में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, हर एक इसमें बहुत दूर तक चले गए। और जब टाइम आया कि तब आपको पता चला कि ओ माय गॉड, मैं बहुत आगे चली गई हूँ और अभी क्या, अभी मैं यहाँ से बाहर निकल भी नहीं सकता हूँ, निकल भी नहीं सकती हूँ। और तब आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि जब चीज़ें सब ख़त्म हो जाती है उसके बाद ही एक अपनी नई शुरुआत होती है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स और द फूल है। ओके, तो आर यू गेटिंग? ऑल दिस 2 कार्ड्स आर टेलिंग मी कि आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलते हैं कि कहीं पे भूचाल आ जाए, कहीं पे भूकंप हो जाए, नेचुरल कैलामिटीज़ जब आती है तब चीज़ें बदलती है, एक नए से शुरुआत होती है, लेकिन ख़त्म नहीं हो जाती। हिमाचल में जब भी बारिश आई है, बाढ़ आया है, सारी चीज़ें बिखरी लेकिन ख़त्म नहीं हुई। लोगों ने फिर से एक नए से अपना घर बनाया, नए से अपना सब लाइफ शुरू किया। तो लाइफ कभी रुकती नहीं है। किसी के चले जाने से या कुछ अपने हाथ से छूटने से लाइफ चलती रहेगी, लेकिन वो तब चलेगी जब आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, जब आप खुद के साथ खड़े रहोगे। और आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। यू नीड टू बी लिटिल कॉशियस, लिटिल कामर। और आपको डिवाइन से मैसेजेस मिल रहा है, आपकी चक्रास जो है वो ओपन होते हुए दिख रहा है। फायर, सोलर प्लेक्सस चक्र आपका ओपन हो रहा है, या फिर आप कुछ स्पेल्स कर रहे हो, फायर्स जो फायर से रिलेटेड है, कैंडल स्पेल्स, या फिर हवन, हवन जैसी कुछ वाइब्स मुझे आ रहे हैं कि आप ऐसे जगह पे जा सकते हो कि जहाँ से आपकी दिमाग की सारी नसें खुल जाए, दिमाग के सारे तार खुल जाए, कि आपको अचानक से सामने आ जाए कि हाँ दिस इज़ द वे। ओके, मुझे ये करना है, दिस इज़ द वे टू डू इट राइट। ओके, ये सही तरीका है, इस तरह से मुझे आगे बढ़ना। तो ऐसा कुछ तो आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो आपके इर्द गिर्द जो माया जाल है ना, वो टूटेगा। ओके, ये टूटेगा, माया जाल वो टूटेगा और आपकी एक नई शुरुआत होगी। ओके,
क्रिस्टल्स के साथ आप यू कैन वर्क विद द क्रिस्टल्स। एमेथिस्ट के साथ आप वर्क कर सकते हो जिससे कि आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हो जाए। इस तरह से आप येलो कलर यूज़ कर सकते हो विच इज़ द कलर ऑफ सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके, तो येलो कलर का आप यूज़ कर सकते हो। ओके, यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स। आपको इतनी बारीकियों से काम करना है कि जब आपने ये द टावर ये जो खड़ा किया था उस वक्त चीज़ें ऐसी थी कि आपने ज़्यादा सोचा समझा नहीं, आपने देख लिया हाँ जगह अच्छी है मैंने बना लिया, मैं आगे बढ़ गई, मुझे उस वक्त अच्छा लगा तो मैं आगे बढ़ गई। लेकिन इस वक्त आपको ऐसे नहीं करना है, आपको हर एक बारीकियों से काम करना है, हर एक बारीकियों की तरफ ध्यान देना है और आप दोगे भी। आपके साथ खुद डिवाइन है, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये जो गलती आपने की थी जिस वजह से आपका सब हाथ से छूट गया, अब आप ये नहीं करोगे। अब आप बहुत ही एक ऐसे काम करोगे कि लाइक क्या बोल सकता है कि उसमें एक फाइननेस रहेगा कि मुझे परफेक्शन चाहिए। और जो भी परफेक्शनिस्ट है ना उसको कोई मना नहीं कर सकता। उसके लाइफ में खुशियाँ आती ही रहेंगी, उसके लाइफ में सक्सेस आता ही रहेगा क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट है। उसको पता है कि ये चीज़ें अचीव कैसे की जाती है, मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। बहुत पढ़ाई करके उसने वो सारी चीज़ें अचीव की है। ओके, अभी आप थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि गिव अप करने का सोच रहे हैं, लेकिन डोंट गिव अप। ओके, यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू मेडिटेट। यहाँ पे भी द टावर का कार्ड है। ओके, यहाँ पे भी द टावर का कार्ड है, यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, तो इट इज़ शोइंग कि हाउ मच डिस्टर्ब यू आर। आप बहुत डिस्टर्ब हो, आपको ऐसे लग रहा है कि मैंने सब ख़त्म है, मेरा सब ख़त्म है, इट इज़ नथिंग गोइंग टू वर्क आउट फॉर मी, बट हैव द होप्स। ओके, देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक हार के बाद ही एक जीत होती है, तो ये जीत आपके पास वापस आ रही। आप जो भी चाहोगे जैसा भी चाहोगे वो सब होगा, लेकिन यू शुड बी सो पॉजिटिव फॉर इट। आपको अपने गोल की तरफ ध्यान देना है। जो भी बिखरा है छोड़ दो उसे, जो भी बिखरा है। मुझे पता नहीं ये जो फ्लेम है, दिस फ्लेम एंड द थिंग, द फ्लेम विथ हियर। ओके, दिस फ्लेम आई लाइट है तो आई डोंट नो कि वेदर यू कैन सी इट और नॉट। दिस फ्लेम, यहाँ पे जो मशाल की जो फ्लेम है और दिस फ्लेम, इस फ्लेम ने मुझे इस फ्लेम की याद दिला दी। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि जब आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी तब यहाँ पे ये मशाल होगी, तब यहाँ पे आपकी खुशियों के लिए एक जयघोष होगा कि यस आई हैव अचीव्ड इट, यस मैंने ये कर दिखाया, मैंने ये किया। लेकिन फर्स्ट यू नीड टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ। आपको खुद के साथ कनेक्ट करना है। ओके, अपने इमोशंस के साथ, मेरी सबकॉन्शियस माइंड के साथ, सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करना है। इंटेलेक्ट आपको बहुत चीज़ें बताएगा कि चीज़ें गलत हो रही है, तो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन थिंक इन अ पॉजिटिव वे कि हाँ मैंने अभी छलांग लगाई है तो मुझे हासिल भी तो करनी है वो चीज़, अब तो मैं करके रहूँगा, करके रहूँगी। ओके, और 3 कार्ड्स लेते हैं। देखो, आपने गलत डिसीजंस लिए होंगे, लेकिन डिवाइन कह रहा है कि मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ, बस आप एक बार मुड़ के तो देखो। अभी हार नहीं माननी है। हाँ, तुम्हारा जो भी बसा बसाया था सब बिखर गया है, आई नो दैट, बसा बिसाया तेरा बिखर गया, लेकिन मेरे पे भरोसा कर, एक बार खुद के ऊपर भरोसा कर, तेरे साथ जस्टिस होके रहेगा, जो सही है वो होगा तेरे लाइफ में। तो ये थी आज की रीडिंग। हाँ, एंजल्स से भी 3-4 कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, एंजल्स क्या कह रहे हैं इस बारे में। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द लिब्रा पीपल, फॉर द तुला राशि वालों के लिए। बिग हैप्पी चेंजेस, एंजल्स ने पहले ही बोल दिया, बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है। देयर इज़ समथिंग बेटर। आप अटके हुए हो समझ रहा है, लेकिन इससे भी अच्छा कुछ ना कुछ होने वाला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ही कुछ होगा। अभी नॉट द राइट टाइम, ठीक है, अभी राइट टाइम नहीं है, लेकिन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ओके सक्सेस आ रहा है।
तो दिस इज़ द वाव रीडिंग फॉर यू, तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा राशि वालों के लिए। ओके, प्लीज़ आप फॉर एनर्जी एक्सचेंज आप क्लेम कीजिए बाय लाइक और योर सब्सक्राइब्स। ओके, आपके कमेंट्स आते रहते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप कमेंट्स दे रहे हो तो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है। ओके, तो अभी हम यही रुकते। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हम मेरा इंस्टा पेज का नंबर दे दिया है, सॉरी लिंक दे दिया है, तो वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।